जी हमने टेंसेस करे थे। टेंसेस में अभी तक हमने करा है प्रेजेंट टेंस, ठीक है, जिसकी हम वीडियो ऑलरेडी डाल भी चुके हैं। आपको लास्ट क्लास में वही समझाया था। कौन कौन सा था प्रेजेंट टेंस में? नंबर 1 इज सिंपल प्रेजेंट टेंस। व्हाट वाज नंबर 2? प्रेजेंट continuous tense. What was number 3? Present perfect tense. Present perfect tense. And what was number 4? Present. Then we did present perfect continuous tense. तो हमने क्या करा था? सिंपल प्रेजेंट में हमने वर्ब को यूज करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ या तो लगेगा एज इट इज यूज होगा, या फिर EES लगेगा, या ES लगेगा, या IES लगेगा। नहीं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के साथ क्या लगता है? वर्ब के साथ ING लगेगा। परफेक्ट टेंस में क्या यूज होता है? Have या हैज या हैव। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के साथ तो हैज और हैव प्लस वर्ब के साथ ING। तो हैज थर्ड फॉर्म इसके साथ, हैज हैव के साथ थर्ड फॉर्म, इसके अंदर बीइंग। हाँ, इसके साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। जब ING लगना है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगनी है, साथ में लग जाना है हैज बीन, हैव बीन। ठीक है, आज हम कर रहे हैं पास्ट टेंस। देखो इसी सेम फंडे पे पास्ट टेंस सीख लेना, सबसे इजी होता है पास्ट टेंस सीखना। तो सबसे पहला आएगा सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट मतलब पुराना। जब हम कोई पुराने टाइम की बात कर रहे हैं उसको बोलते हैं पास्ट, जो बीत गया। उसमें क्या यूज होगा? वर्ब की सेकंड फॉर्म। जैसे कि क्या क्या, अगर होगा वॉक तो हम उसका क्या बना देंगे? वॉक्ड। अगर होगा डांस तो डांस्ड। अगर होगा रन तो रन का रैन। चलो रैन। थोड़ी थोड़ी फॉर्मेशन ही आपको लर्न करना पड़ेगा पास्ट टेंस, ठीक है। अगर होगा गो तो गॉन, वो थर्ड फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है वेंट। तो गो, वेंट एंड थर्ड फॉर्म इज गॉन, जो हैज हैव के साथ यूज होती है, ठीक है। यस मैम। देन डू की सेकंड फॉर्म डोंट। डिड, डू डिड। मैम वो डोंट थर्ड फॉर्म। डोंट तो बेटा डू नॉट होता है, वो तो फर्स्ट फॉर्म ही है जब आप नेगेटिव में बोल रहे हो, डू नॉट। अच्छा, यहाँ पे डिड नॉट हो जाती है पास्ट में। और क्या होता है? क्राई, क्राइड। अच्छा, और क्या होता है? थ्रो, थ्रोड। गलत, थ्रू। ये चीजें आपको लर्न करनी पड़ेंगी। फ्लाई, फ्लाइड। फ्लू। फिर टीच, टीच्ड। गलत, टॉट। बाय, बॉट। ब्रिंग, ब्रिंग का क्या बन जाएगा? ब्रॉट, BROUGHT। सबसे सिंपल वाला क्या होता है? इज का क्या बन जाएगा? शी इज डांसिंग, शी वॉज डांसिंग, वॉज। पास्ट में इज बन जाएगा वॉज। आर, दे आर डांसिंग, दे वर डांसिंग। तो ज्यादा बंदे होंगे तो बन जाएगा वर, पुराना काम हो रहा होगा तो, ठीक है। तो ऐसे ये लिस्ट बहुत ज्यादा है। जैसे अगर आएगा पुश तो बन जाएगा पुश्ड। अगर आएगा बेटा वेट क्लाइंब तो बन जाएगा क्लाइंब्ड। जंप, जंप्ड। तो दीज आर ऑल द पास्ट फॉर्म्स। ये आपको लिस्ट मिल जाएगी, मैंने नहीं कराई। आपको वो लिस्ट लर्न करनी होगी। ये मैं भी ऐसे ही लिव्ड, क्लोज्ड, ठीक है। कैरी, कैरीड। देखो ज्यादातर हम क्या देख रहे हैं कि जो वाई वाला वर्ड होता है उसके साथ IED लग जाता है, कैरीड। ऐसे ड्राई, ड्राइड। तो यहाँ पे था क्राई, क्राइड, ठीक है। तो ये एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी आपको, एक दे दूंगी मैं, वो लर्न करने हैं हमने। अगर वो लर्न कर लोगे तो आपको और सारे वर्ड्स की भी बनाने आ जाएंगे, जैसे ब्रश, ब्रश्ड। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, राइट? बहुत सारे होते हैं ऐसे। तो लिस्ट दे दूंगी मैं जो आपके लेवल के लिए आने चाहिए आपको, पास्ट फॉर्म्स, राइट। अब देखो हमने इनको कैसे यूज करना है। रहे हैं सिंपल पास्ट की। सिंपल पास्ट में सिर्फ आपने क्या कर देना है, ये जो हमने अभी डिस्कस करी वर्ब्स की सेकंड फॉर्म्स, वो यूज करनी है। जैसे अगर मैं बोलूंगी आज की बात है तो ही लिव्स इन लुधियाना। बट अगर यही मैंने पुरानी बात करनी हो कि रहता था, तो ही लिव्स की जगह क्या हो जाएगा? लिव्ड। तो सिर्फ एक इतना चेंज करने से क्या बन गया कि वो पुरानी बात हो रही है। तो ये सिंपल पास्ट होता है, ठीक है। जैसे रीना या शीना डैश इन दिस ऑफिस। तो आपको उन्होंने कहा कि इसका बनाओ जी पास्ट, और वर्ब दे दिया वर्क, तो शी वर्कड इन दिस ऑफिस। तो इसी से पता चल रहा है कि वो पहले काम करती थी। आई लाइक, ये एक वर्ब है। दैट ड्रेस, आई लाइक्ड, तो लाइक्ड, मेरे को पहले अच्छी लगती थी। तो इसका मतलब सिंपल क्या हो रहा है? वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज हो रही है। दिस इज कॉल्ड सिंपल पास्ट। ये इजी है ना। नेक्स्ट आ गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अब देखो हमने क्या करना है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या लगाना पड़ेगा? ING। किसके साथ ING? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ही लगता है ING। चलो जी लगाते हैं। अगर इसी को ले ले, ही डैश इन लुधियाना। और एक मिनट, यहाँ पे मैं दे रही हूँ वर्ब इज लिव, तो मैं लिखूंगी ही लिविंग इन लुधियाना। इज इट मेकिंग सेंस? मुझे तो पास्ट बनाना है, तो ही के साथ मुझे कुछ और हेल्पिंग वर्ब यूज करना पड़ेगा टू मेक दिस अ कंप्लीट सेंटेंस। तो ही इज क्यों? हम आज की बात तो कर नहीं रहे। ही वॉज, ठीक है। अगर यही ज्यादा बनते हो, दे डैश लिव इन लुधियाना, एंड मैं कह रही हूँ कि चेंज इट टू पास्ट कॉन्टिन्यूअस, तो लिव का तो बन जाएगा लिविंग। यस, दे वर लिविंग। तो हमने क्या सीखा? वही वाले हमने जो अपनी पुरानी वीडियोस में करे हुए हैं 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स। आई वी यू, दे
एंड प्लूरल्स। हमने 5 इंपॉर्टेंट वर्ड्स किए थे। अब इनके साथ देखो आई के साथ क्या लगेगा? आई के साथ हमें क्या पता चला कि अब अगर पास्ट बनाना है तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, वॉज यूज करो या वर। एक बंदा है तो वॉज, ज्यादा बंदे हैं तो वर। बट आई के साथ हम क्या यूज करेंगे? अगर यहाँ पे दिया हुआ है वर्क और मुझे आई और पास्ट कॉन्टिन्यूस बनाना है तो वर्किंग, तो मैं क्या यूज करूंगी? आई वॉज वर्किंग या आई वर वर्किंग? आई वाज वर्किंग। आई वॉज वर्किंग। वी डैश वर्किंग, वी वर वर्किंग। क्योंकि ज्यादा बंदे हैं। यू डैश वर्किंग, मैम यू के साथ क्या है? बेटा यू के साथ यू को हम ज्यादा ही मानते हैं। यू एक बंदा भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकते हैं, तो यू वर वर्किंग। दे डैश वर्किंग दे वर वर्किंग। एंड रीना एंड टीना डैश वर्किंग। रीना वर वर्किंग। चिल्ड्रन डैश वर्किंग। चिल्ड्रन वर वर्किंग। बॉयज डैश वर्किंग। बॉयज वर वर्किंग। प्लेयर्स डैश वर्किंग। प्लेयर्स वर वर्किंग। समझ आ गई? सेकंड सेट कौन सा आता है? ही, जो हमने पुरानी में डिस्कस He, करा हुआ है she, टेंसेस में। इट एंड सिंगुलर्स। अब सिंगुलर्स में क्या आ जाएगा? ही के साथ डैश Was. वर्क, तो ही वॉज वर्किंग। शी वॉज वर्किंग। इट वॉज वर्किंग। रामू वॉज Was वर्किंग। सीना was working. शीना वॉज वर्किंग। बेबी was working. वॉज वर्किंग। टीचर, was मैम इसका क्रॉलिंग आएगा। हाँ तो वट एवर। टीचर वॉज वर्किंग। मम्मा या Was. मॉम Was वॉज वर्किंग, working. क्योंकि एक एक बंदा है तो जहां पे भी एक बंदा होगा वहां वॉज, ज्यादा बंदे होंगे तो वर, और साथ में लग जाएगा आईएनजी। ये खत्म हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। क्लियर है? नेक्स्ट आ गया हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस। अब देखो जी, जब परफेक्ट आता है तो हमें कौन से वर्ड याद आ रहने चाहिए? has, have and had। हाँ जी। अब हम कौन सा कर रहे हैं? पास्ट। फर्स्ट मैम had लगेगा। हाँ जी, तो हैज और हैव की तो यहीं पे ही पत्ता गुल हो गया। तो सिर्फ ऑप्शन क्या बची हमारे पास? Had। हैड की। अब हमने यूज करना है हैड प्लस परफेक्ट के साथ और क्या घंटी बजनी चाहिए दिमाग में कि हैज हैव हैड के साथ और क्या बदलाव आता है? हैज हैव हैड के साथ और क्या बदलाव आता है वर्ब में? अब उसकी बीन लगता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म हाँ, बनवानी तो पड़ती है। verb की third form। तो हैज हैव हैड के साथ वर्ब की Third थर्ड form फॉर्म, बनती जैसे है। आई डैश और यहाँ पे आएगा गो टू ऑफिस। I had अब मेरे पास gone। ऑप्शन बची हैड की, तो परफेक्ट बनाना है आई हैड had gone। गॉन, GONE। आई हैड गॉन टू ऑफिस। Office। शी डैश वर्क she इन दिस बैंक। she had worked। हाँ जी, तो शी के साथ हैड वर्कड। अब देखो ये कितना सिंपल लॉजिक है। अब यहाँ पे चाहे हमने क्या कीवर्ड्स किए थे? आई, वी, यू, दे, प्लूरल्स, और यहाँ पे किए थे ही, शी, इट एंड सिंगुलर्स। अब इनके साथ इस केस में हमारे को कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, एक बंदा या ज्यादा बंदे, सबके साथ क्या यूज हो जाना? हैड। आई हैड, वी हैड, यू हैड, दे हैड, राम एंड श्याम हैड, ही हैड, शी हैड, इट हैड, रीना हैड, बॉय हैड, गर्ल हैड, मॉम हैड। ठीक है? सिर्फ क्या होना है? जो वर्ब है, जैसे अगर मैं लिव बोलूं तो लिव की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लिव्ड। Lived। तो ही, आई हैड लिव्ड हियर, वी हैड लिव्ड हियर, यू हैड लिव्ड हियर, दे हैड लिव्ड हियर, ही हैड लिव्ड हियर। तो कोई फर्क ही नहीं आ रहा, चाहे एक बंदा हो चाहे ज्यादा हो, सबके साथ हैड यूज हो जाना है। सिंपल है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म लास्ट कौन सा आ गया? पास्ट परफेक्ट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले देखो परफेक्ट है और पास्ट है, तो परफेक्ट के लिए क्या यूज करना पड़ेगा? परफेक्ट के लिए हमको यूज करना पड़ेगा हैड और प्लस थर्ड फॉर्म। नहीं, अब यहाँ पे क्या होगा? क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो हैड के साथ मुझे आईएनजी यूज करना है। देखो अब कॉन्टिन्यूअस में मतलब वर्ब के साथ आईएनजी लगाना है, जैसे आई डैश लिव, आई हैड और यहाँ लिविंग। तो क्या ये सही बन रहा है? आई हैड लिविंग हियर, आई हैव बीन लिविंग। हैड बोल रहे हैं हम, आई हैड बीन। तो बस सिंपल सा फंडा है, आई हैड बीन लिविंग। मैम ये तो पास्ट और फ्यूचर से ज्यादा इजी। हाँ जी। अब यहाँ पे फिर वही जितने भी हमारे कीवर्ड्स हैं, चाहे वो सिंगल है चाहे आई, वी, यू, दे, प्लूरल, ही, शी, इट, सिंगुलर, सबके साथ क्या लग जाना है? हैड बीन, हैड बीन, हैड बीन। यस मैम। जैसे दे हैड बीन, अगर लिखूंगी मैं दे तो हैड बीन वर्किंग। ठीक है? अगर मैं लिखूंगी स्केट कि बच्चे स्केट कर रहे हैं, तो चिल्ड्रन हैड skating बीन स्केटिंग। being skating। अगर मैं लिखूंगी डांस और मैं यहाँ लिख दूंगी गर्ल्स, girls had been dancing। यस हैड बीन डांसिंग। अगर मैं लिख दूंगी बेक एंड आई से मॉम, mom had baking। मॉम हैड been baking। मॉम हैड बीन बेकिंग। तो हमारे यहाँ पास्ट टेंस खत्म है जी। अब सिंपल क्या चीज रहेगी? नेगेटिव, कि आपने नेगेटिव बनाना है, कोई बात नहीं। अब नेगेटिव देखो सिंपल पास्ट में कैसे बनाएंगे? देखो क्या बनाया था हमने सिंपल पास्ट? आई लाइक्ड दैट ड्रेस। I don't like। डोंट तो प्रेजेंट में आता है। I know। आई डिड नॉट। अब देखो यहाँ पे एक फंडा याद करना है हमने, मैं लिखूंगी डिड नॉट। जब भी हम डिड नॉट यूज करते हैं तो हम यहाँ लाइक्ड नहीं लिखेंगे फिर, क्योंकि डिड में ऑलरेडी पास्ट आ गया, तो हम लाइक का लाइक ही लिखेंगे। आई डिड नॉट लाइक दैट ड्रेस। थोड़ा क्लीन क्लीन लिखती हूँ मैं। तो सिंपल पास्ट में हमने बनाने हैं नेगेटिव सेंटेंस। समझ आ रहा है ना? यस मैम। तो सिंपल पास्ट में नेगेटिव, जैसे सपोज पहले पॉजिटिव लिखते हैं, आई वर्क इन दैट स्कूल। तो सबसे पहले तो सिंपल बनाओ जी। सिंपल पास्ट क्या बनेगा? वर्क का क्या बन जाएगा? worked। आई वर्कड, कि मैंने उस स्कूल में काम किया किया था। ये है पॉजिटिव सेंटेंस।
अगर मुझे नेगेटिव बनाना है तो आई डैश वर्क। आई डिड नॉट वर्क। हाँ, तो अब मैं क्योंकि मैं डिड नॉट में पास्ट ऑलरेडी ले रही हूँ तो मैं आई डिड नॉट वर्क नहीं लिखूंगी। डिड नॉट जहां पे भी आ गया वहां वर्ब की क्या यूज होगी? फर्स्ट फॉर्म। आई डिड नॉट वर्क इन दैट स्कूल। क्लियर? यस मैम। मॉम बेक कुकीज लास्ट नाइट। तो अगर मुझे सिंपल पास्ट बनाना है तो मैं क्या लिखूंगी? मॉम बेक्ड कुकीज। और अगर मुझे इसका नेगेटिव बनाना है तो मॉम नॉट बेक्ड। क्या नॉट? नेगेटिव के लिए डिड नॉट बेक। डिड नॉट बेक। तो डिड नॉट के साथ मेन मकसद क्या है समझाने का कि डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसको तो सेकंड फॉर्म में चेंज नहीं करना। मॉम डिड नॉट बेक कुकीज लास्ट नाइट। दे डांस होल इवनिंग येस्टरडे। तो अगर मुझे पॉजिटिव सेंटेंस बनाना है तो मैं क्या लिखूंगी? दे डांस्ड। और अगर मुझे नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो दे डिड नॉट डांस। और ये ना ज्यादातर जनता गलत बोलती है जब भी स्पीकिंग में ये बोलते हैं। डिड नॉट एट, डिड नॉट डांस्ड, डिड नॉट वेंट, ये बोलते रहते हैं। जैसे आई डैश और गो दे दिया वर्ब। आई डैश टू मॉल येस्टरडे। आई हैव वेंट। बेटा सिंपल पास्ट करना है तो गो का पास्ट टेंस क्या होगा? गॉन। फिर वही गलती, वेंट। आई वेंट टू मॉल येस्टरडे। अब अगर मुझे इसी कोई नेगेटिव बनाना है तो आई डिड नॉट गो। हाँ, आई डिड नॉट गो टू द मॉल येस्टरडे। अब आधी दुनिया ये गलत बोलती है, आई डिड नॉट वेंट ही बोलते हैं लोग। ठीक है, अगर पॉजिटिव होगा आई डैश और यहाँ पे आपके पास वर्ब है ईट। आई डैश अ पिज्जा लास्ट वीक। आई एट अ पिज्जा। एट तो ATE। अब अगर यही मुझे नेगेटिव बनाना है तो आई डिड नॉट ईट। यस, आई डिड नॉट ईट पिज्जा लास्ट वीक और लास्ट नाइट व्हाटएवर। समझ आ गया? ऐसे ही अगर मुझे पास्ट कॉन्टिन्यूअस को नेगेटिव बनाना है, हम क्या कर रहे थे? आई वॉज वर्किंग, वी वर वर्किंग, यू वर वर्किंग, ही वॉज वर्किंग, शी वॉज वर्किंग, इट वॉज। अब मुझे इसको नेगेटिव करना है तो क्या करूंगी मैं? आई वॉज नॉट वर्किंग, यू वर नॉट वर्किंग, ही वॉज नॉट वर्किंग। अगर डांस होगा तो दे वर नॉट डांसिंग, बेक होगा तो शी वॉज नॉट बेकिंग। इजी। तो वॉज नॉट या वर नॉट आ जाएगा। परफेक्ट में अगर मुझे नेगेटिव बनाना है, देखो मेरा सेंटेंस था आई हैड गॉन टू ऑफिस। तो अगर मुझे इसको नेगेटिव करना है आई हैड डिड हमेशा फर्स्ट सिंपल पास्ट में यूज होना है। अब यहाँ पे सिंपल क्या यूज होगा? हैड नॉट। आई हैड नॉट गॉन टू ऑफिस, शी हैड नॉट वर्क्ड। यस, सिंपल। यहाँ पे वॉज वर नॉट और यहाँ पे हैड नॉट, शी हैड नॉट, दे हैड नॉट, व्हाटएवर। अब यहाँ पे भी सिंपल है, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आई हैड बीन लिविंग हियर। अब मैंने अगर नेगेटिव बनाना है तो आई हैड नॉट बीन लिविंग हियर। तो हैड नॉट हर जगह। तो इसमें भी हैड नॉट कर देना है, प्रेजेंट परफेक्ट में भी, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी हैड नॉट, प्रेजेंट जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है उसमें वर नॉट, वॉज नॉट, सिंपल पास्ट में यूज करना है डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये पूरा आपका पास्ट टेंस खत्म है। इससे ज्यादा सिंपल फॉर्म में नहीं समझाया जा सकता। क्लियर है? अब हमारा काम रह गया, हमने लिस्ट लर्न करनी है, वो अब हम अभी शेयर करें।